तो जिस स्थान के आज आपको ये भव्य दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहाँ पर जो भी आपके पूर्वज हैं, जो भी आपके पितर हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह जो स्थान है हरिद्वार में, हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम से विख्यात पावन शिला है, जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ये स्थान है भगवान विष्णु जी का, तो आपको जो वह प्रेत शिला है उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर केवल दर्शन मात्र से ही हमारे जो पूर्वज होते हैं, जिनको पितृ भी बोलते हैं, देवता और पितृ, या घर में कोई प्रेत बाधा किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, केवल दर्शन मात्र से यहाँ पर एक प्रेत शिला जो नाम है मंदिर, उस यहाँ पर अंदर भगवान नारायण की साक्षात एक शिला है, एक मूर्ति है। तो इसमें केवल दर्शन मात्र से ही पितरों को मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी और काशी, एक अवंतिकापुरी होती है जगन्नाथपुरी में और गया जी में। तो यहाँ पर पितरों के जो पिंडदान किए जाते हैं हमारे पितरों के, तो पितरों को पिंडदान करने से उनका मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, कोई प्रेत बाधा घर में है, प्रेत बाधा शांति के लिए, तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे सप्त पीढ़ी पर्यंत सभी पितरों की मोक्ष हो और माँ गंगा का आशीर्वाद हमको प्रदान हो। एकादश रुद्रभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक पेज टिल्ला बाबे सरबन के साथ। तो जिस स्थान के आज आपको ये भव्य दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहाँ पर जो भी आपके पूर्वज हैं, जो भी आपके पितर हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह जो स्थान है हरिद्वार में, हरिद्वार में यह जो स्थान बना हुआ है प्राचीन श्री नारायणी शिला प्रेत किला मंदिर। तो देखो जहाँ पर जो इतिहास लिखा गया है कि हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम से विख्यात पावन शिला है, जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी जहाँ पर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को श्राद्ध करता है, वह अपने 100 मात कुल एवं 100 पितृ कुलों तथा सवे को तुरंत ही मुक्त कर लेता है। यह सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो ये स्थान है भगवान विष्णु जी का, तो आपको जो वह प्रेत शिला है उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। और जिनके पूर्वज, जिनके पितरों की कोई समाधि वगैरह बनानी होती है, अगर उनके घर में स्थान ना हो, ज़मीन ना हो, धरती ना हो, तो जहाँ पर वो थोड़ी सी ज़मीन खरीद कर उनके नाम की समाधि स्थल बना सकते हैं। तो जहाँ पर वह स्थान भी बने हुए हैं उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो जहाँ के जो पुजारी जी हैं ब्रह्मदेव, तो नारायणी शिला का जो महत्व है वह आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये जो नारायण शिला है प्राचीन काल से बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ से हरिद्वार का, हरिद्वार में। जी, बहुत पुराना। और यहाँ पर केवल दर्शन मात्र से ही हमारे जो पूर्वज होते हैं, जिनको पितृ भी बोलते हैं, देवता और पितृ, या घर में कोई प्रेत बाधा किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, केवल दर्शन मात्र से यहाँ पर एक प्रेत शिला जो नाम है मंदिर, उस यहाँ पर अंदर भगवान नारायण की साक्षात एक शिला है, एक मूर्ति है। तो इसमें केवल दर्शन मात्र से ही पितरों को मोक्ष मिलता है। और गया जी के साथ भी इनका कोई इतिहास है? जी, ये देखो शास्त्र का जो विधान है, शास्त्रों में लिखा हुआ कि अयोध्या, मथुरा, ये है मायापुरी, हरिद्वार को बोलते हैं माया। हाँ, क्योंकि देखो, हाँ, ये जो ब्रह्म देवता जी बता रहे हैं कि ये जो हरिद्वार अभी जो नाम पड़ा है, पहले इसको मायापुरी बोला जाता था। हाँ, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी और काशी, एक अवंतिकापुरी होती है जगन्नाथपुरी में और गया जी में। तो यहाँ पर पितरों के जो पिंडदान किए जाते हैं हमारे पितरों के, तो पितरों को पिंडदान करने से उनका मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, कोई प्रेत बाधा घर में है,
प्रेत बाधा शांति के लिए। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। और ये कार्य प्रतिदिन यहाँ पर चलता है, बल्कि कृष्ण पक्ष जो 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है उसमें यह कार्य बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और अभी शुक्ल पक्ष है, आज भी बहुत भीड़ थी। चतुर्दशी का त्रयोदशी और चतुर्दशी एक साथ में है आज। और अमावस्या को तो यहाँ नंबर ही नहीं मिलता, लगता नहीं किसी का। अमावस्या पितरों की शांति के लिए लोग केवल पितरों की शांति के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग। नारायणी क्रम, नारायणी शिला के नाम से जी, ये नारायणी शिला के नाम से और जो देखो पीछे हम देख रहे हैं जो ये समाधि वगैरह है, जो पीछे में कैमरामैन को अगर थोड़े से दिखाएं। स्थान है जो स्थान बोलते नहीं देवताओं का, पितरों का। हाँ, पितरों का जो स्थान बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो बहुत से गाँवों में तो खेत में बना लिया। हाँ, बना लेते हैं। हाँ हाँ, घेर, जी, पितरों का नाम घेर में बना लिया। अब ये शहरों में यहाँ पे लोगों के पास इतनी जगह नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने जगह, जो दूसरी तीसरी मंजिल में रहते हैं नहीं बना पाते, जो नहीं बना पाते। शहरों में देखो जगह का भाव है, और तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीदी और उसका मूल्य चुकाकर उन्होंने अपना स्थान पितरों को स्थान दे दिया। तो ये ऐसे ही बाहर से जो लोग हैं सबके नाम डले हुए हैं। ये केवल जो हरिद्वार के लोग हैं वही बनाते हैं या बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी। अब तो जगह नहीं है यहाँ पर, ये पुराने हैं सब बने हुए, अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो इस वजह से अब यहाँ पर निर्माण नहीं हो पाता आगे। जो कोई नया बनाना चाहे तो निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत स्थान बन चुके हैं पहले से। जगह नहीं है और भीड़ ज़्यादा रहती है यहाँ पर पहले से, जबकि पहले इतना नहीं था। अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, तो जागरूक होने के साथ साथ में उन्हें पता है कि पितरों का जो है कार्य क्या करना है। अब ब्राह्मण लोग भी लोग समझाते हैं कि भाई नारायण क्रम जरूरी है, नारायणी क्रम जरूरी है। नारायणी क्रम करने से ही पितृ शांति और घर की जो प्रेत बाधा है, प्रेत शांति, उससे छुटकारा मिल जाता है। हाँ भाई, अगर किसी को भी कोई ऐसी कोई जब प्रेत बाधा हो, जो कोई पितरों की कोई समस्या है घर में, किसी प्रकार की कोई कारोबार का बंधन है, किसी के शरीर का बंधन है, तो वह व्यक्ति जहाँ पर आए बिल्कुल आ सकते हैं। उनको 100% मुक्ति, 101% उस बाधा से शांति मिलेगी, उस बाधा से शांति मिलेगी। तो ये जो मंदिर है, ये जो स्थान है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक खुला रहता है? ये सुबह 5 बजे खुलता है, सुबह 5 बजे और शाम के 5 बजे तक। हाँ, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मंदिर खुला रहता है। किसी भी दिन कोई विशेष दिन नहीं है? विशेष दिन नहीं है, पूरे महीने खुलता है। और 14 को और अमावस को तो जहाँ पर लोग आते हैं? अमावस्या को तो यहाँ जगह, अगर कोई सुबह ही आ गया 5 बजे 6 बजे आ गया तो उसका नंबर तो लग जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा वो। उसके बाद आने वालों को जगह नहीं मिलने की यहाँ पर। अमावस्या के दिन इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर। तो अगर भारतवर्ष में कहीं से भी किसी ने आना हो, तो जहाँ का जो कोई मेन एड्रेस क्या है कि कैसे पहुँचे जहाँ पर, इस स्थान के ऊपर? ये तो मशहूर है पूरे हरिद्वार में, आप कहीं भी पता कर लो कि प्रेत शिला और नारायण शिला के नाम से पूरे ही हरिद्वार में ये मशहूर है। कहीं पर से भी आए, बस स्टैंड से आए, रेलवे स्टेशन से आए, किसी को बोल दो, रिक्शा वाले को बोल दो, टेम्पो वाले को बोल दो, बस वाले को बोल दो, तो सबको पता है ये मशहूर है। इधर सहारनपुर साइड से आने वाले ज्वालापुर को होकर आ सकते हैं। अग्रसेन चौक पड़ता है, अग्रसेन चौक से हाँ, अग्रसेन चौक से लगभग 200 मीटर दूरी पूर्व दिशा में हाँ ये बना हुआ है, आगे दिखा भी रहे हैं। बहुत प्राचीन है, मतलब प्राचीन काल से ऋषि मुनियों का ही, ये मान लो कि ये किसी के बनाया हुआ नहीं है। हाँ, मतलब पीछे से ही है, सदियों से है ये। हाँ, सदियों से है, मतलब खुद प्रकृति के द्वारा ही ये भगवान खुद प्रकट हुए हैं, जहाँ पर उनके द्वारा ही जगत वगैरह होती है। हाँ, तो अगर आपसे किसी ने मिलना हो तो आप जहाँ पर को कर्म करनी होंगे आप यहाँ पर? हाँ, अभी चल रहा है हमारा प्रोग्राम। अच्छा, कर्म चल रहा है। कलकत्ता गया है। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम योगेंद्र दीक्षित है। सहारनपुर से। हाँ, तो ये सहारनपुर से हैं योगेंद्र दीक्षित, ये इनका नाम है। तो आप जब भी यहाँ पर आए तो इनको मिल सकते हैं और अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो आगे आपको ये दिव्य स्थान भी दिखाने जा रहे हैं। तो जब भी आप जहाँ पर आएँ तो अपने पितरों की सदगति के लिए, जब भी हरिद्वार की पावन धरती के ऊपर आएँ तो उनके नाम का आप तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। इस स्थान के ऊपर आके नारायणी शिला के नाम से ये जो स्थान है यह मशहूर है, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं।
प्रेतशिला है जो स्थान आप देख रहे हैं, नारायणी प्रेतशिला। पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं और अपने पितरों के नाम का तर्पण वगैरह, कपड़ा दान और उनके नाम के पिंड दान वगैरह करते हैं जहाँ पर आने के बाद। तो अगर आप भी जहाँ पर आना चाहें तो अपने पितरों को शांति के लिए हरिद्वार की पावन धरती के ऊपर, तो इस स्थान के ऊपर आकर आप अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं। ये प्रेतराज जी की शिला है जो आप देख रहे हैं। प्रेत के नाम का जहाँ पर तर्पण किया जाता है जो आप देख रहे हैं, ये प्रेत शिला है। ये पितरों के नाम के स्थान बनाए हुए हैं जो आप देख रहे हैं। और जहाँ पर पितरों के नाम का जो आप देख रहे हैं, ऐसे हवन यज्ञ वगैरह करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, कर्म धर्म करते हैं जो पितरों की सदगति के लिए, जो आप देख रहे हैं। पिंड मैं अब सभ्य होकर के चित्रगुप्त को देता हूँ। दे दीजिएगा चित्रगुप्ताय बोलो नमः। अब 11वां पिंड है विश्व हाँ का ध्यान करते हुए अपने लेना है। बोलो मैं मंगल गोत्र से उत्पन्न बंगाल का रहने वाला नियामतपुर जन्मस्थान साक्षी मान करके अपने सप्त पीढ़ी पर्यंत सभी पितरों को माँ गंगा के तट पर बैठ करके मैं 11वां पिंड विश्व स्वरूप को प्रदान करता हूँ। मेरे सप्त पीढ़ी पर्यंत सभी पितरों की मोक्ष हो और माँ गंगा का आशीर्वाद हमको प्रदान हो। एकादश रुद्रिभ्यो नमः दे दीजिएगा। अब हाथ जोड़ लीजिएगा, बोलो ओम। तो इस विधि के अनुसार जहाँ पर साधक आते हैं और अपने पितरों के नाम का तर्पण, उनके नाम के पिंड दान करते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेत लोक से देवलोक में उनका वासा होता है। जो भी प्रेत लोक से देवलोक में उनका वास होता है, जो भी जहाँ पर आते हैं और उनके मन की मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी घर में किसी प्रकार का कोई प्रेत बंधन होता है, कोई प्रेत बाधा होती है या फिर आपके घर में पितृ बाधा होती है, तो जहाँ पर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है जब जहाँ पर आप आकर पुण्य दान करते हैं। तो ये था नारायणी घाट। तो अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं। तो तब तक जय माँ गंगे, जय महाकाली।